गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं 11th का यूनिट और मेजरमेंट का चैप्टर नंबर 2 लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे यूनिट क्या होती है, उसकी मेजरमेंट क्या होती है, मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो इन चीज़ों की बात करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर है, तो प्लीज़ इसको साथ के साथ पढ़ते चलना। पहले बात कर लेता हूँ मैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जो क्वांटिटी मेजर की जाए आसानी से, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, etc। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है बच्चों। फिजिकल क्वांटिटी क्या बताई मैंने, जो मेजर की जा सके, और इसके एग्जांपल भी बताए मैंने, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, etc। ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटी को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एन एंड यू पे। एन होता है नंबर या सिग्निफिकेंट, ठीक है, और यू क्या होती है, उसकी यूनिट होती है। जैसे आप मार्केट से 5 किलो चीनी लेने गए, तो 5 क्या है, इसका नंबर है, और केजी किलोग्राम क्या है, उसका एक यूनिट है। ठीक है, तो दुकान वाला या शॉपकीपर आसानी से समझ जाएगा कि आपको 5 किलो चीनी लेनी है। क्लियर है, तो 5 इज़ द नंबर और यू इज़ द यूनिट, मतलब किलोग्राम इज़ द यूनिट। अब बात आती है यूनिट होती क्या है। यूनिट मतलब एक रेफरेंस स्टैंडर्ड चीज़ बनाई है, जो जिसमें कोई भी क्वांटिटी हम मेजर कर दें। ठीक है, एक रेफरेंस चीज़ बनाई है, स्टैंडर्ड रेफरेंस चीज़ बना दी, जिसमें हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर दें। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, जिसको पूरा संसार जानता है, कि वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म किया गया है, स्टैंडर्डाइज टर्म बनाई गई है, जिसको पूरा संसार जानेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, लेंथ को भाई मीटर में भी फाइंड करेंगे, ठीक है, और सेंटीमीटर में भी, और बड़ी लेंथ को किलोमीटर में भी, ऐसे यानी एक यूनिट का एक सिस्टम बना दिया, एक लेंथ का मापने का एक सिस्टम बना दिया कि आप उसी में मेजर कर पाओगे इसको। ठीक है, अब बात आती है कि यूनिट की ज़रूरत क्या क्यों पड़ी। ठीक है, वाई नीड फॉर मेजरमेंट, कि मेजरमेंट की हमें ज़रूरत ही क्यों है। देखो, मेजरमेंट एक वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट है साइंस का। ठीक है, इसके बिना तो हमारे साइंटिस्ट डिफ़िकल्ट, उनको मुश्किल हो जाएगा कि एक्सपेरिमेंट करना या फिर कोई थ्योरी परफॉर्म करना उनको मुश्किल हो जाएगा विदाउट द मेजरमेंट, विदाउट द नीड फॉर मेजरमेंट। क्लियर है, जैसे भाई हमारे साइंटिस्ट कुछ और स्टैंडर्ड टर्म मेजर कर लें, फॉरेन के साइंटिस्ट कुछ और कर लें, और साइंटिस्ट कुछ और कर लें, तो कन्फ्यूजन रहेगा उनके बीच में। तो पूरे संसार में एक ऐसा स्टैंडर्डाइज फॉर्म बना दिया कि जिसमें पूरा संसार ये देख लेगा भी हाँ, हमें लेंथ इस फॉर्म में लेनी है, हमें मास इस सिस्टम में लेना है। तो एक ऐसा ही सिस्टम बना दिया, ऐसा ही एक मोस्ट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम बना दिया कि मास को क्या है किलोग्राम में लेंगे, लेंथ को क्या है मीटर में लेंगे, ठीक है, और टाइम को क्या है सेकंड में लेंगे। तो अब इससे कन्फ्यूजन दूर होगी, इसलिए हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है बच्चों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, कि यूनिट का सिस्टम किस किस टाइप का होता है। ठीक है, तो एक सिस्टम में ये 4 टाइप आते हैं, एक सीजीएस सिस्टम, एक एफपीएस सिस्टम, एक एमकेएस सिस्टम, और एक एसआई सिस्टम, जो मोस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, जो आज के दिन हम मोस्टली यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सीजीएस की फुल फॉर्म होती है सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड। मतलब इस सिस्टम में अगर लेंथ मेजर करनी पड़े तो वो किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी, मास किस में होगा, ग्राम में होगा, और टाइम किस में होगा, सेकंड में होगा। मैंने नीचे लिखा भी है, लेंथ मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास मेजर्ड इन ग्राम, और टाइम मेजर्ड इन सेकंड। क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ दूसरा सिस्टम क्या है आपका, एफपीएस सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है दूसरा, एफपीएस। ठीक है, तो एफपीएस सिस्टम में हम बात करेंगे, एफपीएस का मतलब होता है फुट, पाउंड एंड सेकंड। एफपीएस का मतलब क्या होता है, फुट, पाउंड एंड सेकंड, फुट, पाउंड एंड सेकंड। यानी इसमें जो लेंथ मेजर करेंगे वो फुट में करेंगे, और जो मास मेजर करेंगे वो किस में करेंगे, पाउंड में करेंगे, और टाइम किस में मेजर करेंगे, सेकंड में करेंगे। ठीक है, अरे लेंथ किस में, फुट में, मास किस में करेंगे, पाउंड में। पाउंड में मास है ना, हल्की बॉडीज का किया जाता है, लाइट बॉडी का मास पाउंड में मेजर किया जाता है। जैसे आप मार्केट से केक लेने जाते हो, ठीक है, तो आप ये बोलोगे ना, 2 पाउंड का केक दे दो, 1 पाउंड का केक दे दो। ठीक है, या आप गाड़ियों के टायरों में हवा भरवाते हो, तो उसमें भी आप यही बोलोगे कि 25 पाउंड हवा कर दो। तो हल्की बॉडी जो है उसका मास
पाउंड में मेजर किया जाता है, याद रखना, ठीक है। और टाइम इस सिस्टम में किस में, सेकंड में मेजर किया जाएगा। नेक्स्ट सिस्टम आता है एमकेएस। एमकेएस की फुल फॉर्म होती है एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड, यानी लेंथ किस में, मीटर में, मास किस में, किलोग्राम में, और टाइम किस में, सेकंड में आएगा, ठीक है। और फोर्थ आता है एसआई सिस्टम। एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, जिसको पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। और ये क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एसआई सिस्टम, सॉरी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम, यानी जो एमकेएस सिस्टम अभी पढ़ा है, मीटर किलोग्राम सेकंड, उसी को मॉडिफाइड फॉर्म किया गया है। और इसमें सारे सेम आएंगे जैसे एमकेएस सिस्टम में, यानी मीटर किलोग्राम और सेकंड में जो मेजर किए जाएंगे वो इसी में आएंगे, ठीक है। अब बात कर लेता हूं मैं एडवांटेज क्या क्या है इसकी, किसकी, एसआई सिस्टम की क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या इसकी लाभ है इसके, ठीक है। तो बात कर लेते हैं। फर्स्ट है इट इज ए कोरेंट सिस्टम। ये कोरेंट सिस्टम है। कोरेंट का मतलब है एक फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह इसको यूज किया जा सकता है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, क्लियर है। दूसरा सिस्टम है इट इज़ ए रेशनल नंबर, रेशनल सिस्टम, मतलब जैसे एग्जांपल ये अगर हम देखें, जैसे सभी एनर्जी की यूनिट को एक सेम यूनिट में फाइंड आउट कर लिया जाता है, सेम यूनिट में मेजर किया जाता है, जिसको जूल बोलते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो था ना, जो एमकेएस सिस्टम में था, एमकेएस सिस्टम में जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में, जूल में मेजर किया जाता है, हीट एनर्जी को कैलोरी में मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को वाट आवर में मेजर किया जाता है। तो हमें एक ही सिस्टम बनाने के लिए रेशनल नंबर बोल दिया, एमकेएस सिस्टम का मॉडिफाइड फॉर्म ले लिया एसआई सिस्टम, इसमें सब टाइप के एनर्जी को जूल में मेजर किया जाएगा, ठीक है। तीसरा है इट इज़ ए मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम का मतलब है कि 10 की पावर में, 10 पावर में, ठीक है। जैसे कि नैनो है, नैनो सेकंड, मैं आगे आप एक टेबल दूंगा आपको, उसमें सारे ये प्रीफिक्स ये 10 की पावर वाली सारी टेबल है, ठीक है। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹, तो नैनो सेकंड है तो 10⁻⁻⁹ सेकंड। भाई एक किलो है, किलो 10⁻³ होता है। तो इस टाइप का ये मीट्रिक सिस्टम है। इट इज़ ए ईजिली कन्वर्टिबल, ये ऐसा सिस्टम है कि इसको ईजिली कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे एसआई सिस्टम से सीजीएस में जाया जा सकता है, और सीजीएस से एमकेएस में, ठीक है। तो ईजिली कन्वर्टिबल सिस्टम है ये। तो ये इसकी एडवांटेज है। इस एडवांटेज को एडवांटेज है इसकी एसआई सिस्टम की, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम मेनली देयर आर 2 काइंड्स ऑफ यूनिट। मेनली 2 टाइप की यूनिट होती हैं। फर्स्ट है फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल का मतलब होता है बेस यूनिट, जो किसी पे डिपेंड ना करे, ठीक है। और वो यहाँ पे 7 फंडामेंटल यूनिट हैं, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल, ठीक है। तो ये सारी की सारी फंडामेंटल यूनिट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। और इन सभी की डेफिनेशंस हैं बुक में, एक एक 2-2 लाइन की, वो याद करना है, ठीक है। बस याद ही करनी, सिर्फ डेफिनेशन एक्यूरेट एक एक 2-2 लाइन की है वो याद करनी है। सभी की डेफिनेशन है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, जो भी आपके पास बुक है सभी में है, क्लियर है। दूसरा टाइप है ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है, वो यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट की टर्म में आए, यानी फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करें, उनको ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं स्पीड। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकंड, क्लियर है। तो इसमें देखो सेकंड इसमें आया था, तो इसका मतलब ये है कि मीटर पर सेकंड, यानी सेकंड के बिना स्पीड नहीं निकलेगी। तो ड्राइव्ड यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करती है। और देख लो डेंसिटी है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। तो मास किस में आया है, मास फंडामेंटल है, क्लियर है। मास की यूनिट जैसे ये किलोग्राम, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या चीज़ थी, ड्राइव्ड यूनिट किस पे डिपेंड करती है, फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करती है। यहाँ पे 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी हैं, एक है रेडियन और एक है स्टार रेडियन। रेडियन क्या होती है कि रेडियन इट इज द डिफाइन एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। कोई सर्कल है, उसके सेंटर पे एंगल बनना, किसके द्वारा, बाय एन आर्क, एक आर्क से। जैसे मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ, जैसे ये सर्कल है, इसके सेंटर पे एक एंगल बनना, ये इसका रेडियस है आर, और ये आर्क है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये आर्क है, ये एंगल बनना, ठीक है। तो ये रेडियन है, आगे समझ। अच्छा जी, और थीटा ये जो एंगल है ये होता क्या है, आर्क बाई रेडियस। आर्क मान लिया एल है,
ये यहाँ से यहाँ तक ये L है, डिवाइड बाय रेडियस क्या है, R है। तो ये था आपका रेडियन। दूसरा है स्टार रेडियन। स्टार रेडियन को जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट नहीं ओम मेजर की जाती, ऐसे ओम टाइप में ऐसे इसको लिखा जाता है। क्लियर, लिखा जाता है। होता क्या है ये, इट इज डिफाइंड एज द सोलिड एंगल सबटेंडेड एट द it is defined as the solid angle subtended at the center of sphere by a surface of sphere equal to the area to that of a square having each side is equal to the radius of a sphere। मतलब क्या है, एक सॉलिड जो है एंगल है, सॉलिड चीज है, उसमें से कितना एरिया आपने कट किया है, कितना एरिया कट किया है, सरफेस एरिया कितना कट किया है उसमें से, डिवाइड बाई में उसका रेडियस जो था उसका स्क्वायर। तो याद रखना, ठीक है। इसके बाद मैंने एक टेबल दी है आपको। इस टेबल में है क्या कि ये प्रीफिक्स फॉर द पावर ऑफ 10 की पावर है, ये याद करना है। जैसे ये इधर मल्टीप्लायर लिखे हैं, प्रीफिक्स लिखा है, सिंबल लिखा है, ठीक है। 10⁻1 है तो इसको डेका बोलते हैं, DA से इसको लिखा जाता है। 10⁻2 है तो इसको हेक्टो बोलते हैं, H से लिखा जाता है। 10⁻3 है तो किलो बोलते हैं, K से। 10⁻6 मेगा, M से। 10⁻9 गीगा, GIGA गीगा, G से। 10⁻12 टेरा, T से। 10⁻15 पेटा, P से। 10⁻18 को लिखा जाता है एक्सा, और इसको लिखा जाता है कैपिटल लेटर E से, ठीक है। तो याद रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये टेबल याद हो जाएगी तो न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सब मल्टीप्लाई ये 10⁻1 -2 -3 -6 -9 -12 -15 -18 यानी डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। नैनो बताया ना मैंने, 10⁻9 पीछे मैंने लिखा था। पिको 10⁻12, फर्मी 10⁻15, फर्मी को फेम्टो भी बोलते हैं, और 10⁻18 को क्या बोलते हैं, एटो। ये इनके सिंबल हैं, ठीक है। याद करना इसको अच्छे से। इसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं, एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मेगा आ जाता है, मेगा ओम। ओम किसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो एक मेगा ओम आ गया, मेगा मतलब M से लिखा जाएगा, मैंने आपको बता दिया, ये रहा मेगा, ठीक है। और मेगा मतलब होता है 10⁻6 ओम, ठीक है। क्वेश्चन में मिलेगा कि एक मेगा ओम का रजिस्टर है। सेंटीमीटर को 10⁻2 में, मिली एम्पियर को, एम्पियर करंट की यूनिट है, एक मिली एम्पियर को 10⁻3 एम्पियर में, पिको फैराड को 10⁻12, पिको ये रहा पिको, ठीक है, 10⁻12, और ये था, ठीक है। तो याद रखना, और इनको इन पे ये ट्राई करके देखना प्लीज।